जो अभी टीआरई 1, 2, 3 में छटा रहा है वही प्रक्रिया के तहत हम लोग फिर से अयोग्य घोषित होंगे। किस उम्मीद से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार टीआरई 3 का री एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक नहीं हुआ मान लीजिए, तो इसमें आपको आपका अधिकार मिल जाएगा जिस हिसाब से कट ऑफ गया था। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है भैया आज के इस वीडियो में। जिस हिसाब से शिक्षा विभाग ने, आयोग ने तय कर दिया कि जून के महीना में ही 27, 28, 29, 30 को टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम होगा वो फाइनल हो गया और उसके लिए सेंटर के लिए भी भेज दिया और जिला पदाधिकारी सबको बोल दिया है कि आप लोग सेंटर का सुव्यवस्थित कर लीजिए। लेकिन प्रश्न यही उठ रहा है कि बिहार के विद्यार्थी को जिस हिसाब से टीआरई 1 से अयोग्य घोषित करके जिस हिसाब से छटनी का प्रक्रिया किया गया और टीआरई 2 में किया, टीआरई 3 में जो है सो पेपरें लीक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसके बाद री एग्ज़ाम भी कराया जा रहा है और इस बार पेपर लीक होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान के हाथ में है। एग्ज़ाम दे करके आइए, उसके बाद क्या होगा ये तो भगवान जानते। क्या है कि बड़का बड़का गिद्ध सब मुंह लगाए हुए बैठे हैं, क्या कि बड़का बड़का भूप सब खड़े हुए हैं ना, ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे गार्जियन सब है जो 14 लाख 15 लाख, इस बार तो 14 लाख से काजो नहीं चलेगा, 20-25 लाख रुपया लग जाएगा शिक्षक बनने के लिए। ये धांधली तो बंद नहीं हो सकता है। जब देश लेवल के परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और बिहार ऐसा पेपर लीक का अड्डा बन गया है, और बिहार के लोग ही मास्टरमाइंड, कहीं भी पेपर लीक होता है तो बिहार के मास्टरमाइंड पकड़ाते हैं। और ख़ास करके बिहार में जो होता है, लगातार इस साल से जितना भी परीक्षा हो रहा है सब में पेपर लीक हुआ है, और नहीं हुआ है तो किसी हिसाब से फर्जी के तरीक़ा से विद्यार्थी सबको घुसाया गया है जो सीटेटो पास नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि आप फिर से री एग्ज़ाम ले रहे हैं, लेकिन जो शुरू से आपने नियम कानून बनाए हुए थे वही नियम कानून अब भी आप लगाए हुए हैं। किस हिसाब से बाहरी को आप आरक्षण दे देते हैं, सीटेटो पास नहीं रहता है उसके बावजूद वो जॉब तक पहुंच जाता है। फर्जी का जो दरवाज़ा है सो खुले रूप से खुला हुआ है। ना आयोग पर कार्रवाई होती है, ना शिक्षा विभाग पर कार्रवाई होती है, ना बिहार सरकार पर कार्रवाई होती है। काहे कि जो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सब कहीं ना कहीं इसमें बढ़िया तरीके से लिप्त है। तो इसमें जो टीआरई 3 के उम्मीद से बिहार के विद्यार्थी जो सोच रहे हैं, देखिए इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जो चीज़ के लिए आप टीआरई 1 में छटाए, जो चीज़ के लिए आप टीआरई 2 में छटाए, वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। और इसमें भी अभी देख लीजिए जो टीआरई 1 और 2 का पेपर वेरिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे शिक्षक फर्जी डिग्री लेकर के, अभी तो सीटेटे का डिग्री जांच हो रहा है तो इतना मात्रा में फर्जी दरभंगा में पकड़ाया है, बेगूसराय में पकड़ाया है, कहाँ कहाँ पकड़ा रहा है। और रोज़ के माध्यम से 70, 72, 40, 45 ऐसे ऐसे जिला समय पकड़ाया है। हर जिला तो एक्टिवो नहीं है, कुछ कुछ जिला है वहाँ के शिक्षा अधिकारी जो है तो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तो फर्जी शिक्षक सब सामने आ रहा है। हमें लगता है कि जो भी विद्यार्थी अभी तक अयोग्य हुए हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, सरकार की व्यवस्थाओं और नीति के कारण आपको अयोग्य घोषित किया जा रहा है। तो ऐसे में ना डोमिसाइल पर बात होता है, रिवाइज रिजल्ट की बात करते हैं ना उस पर बात होता है। छात्रों का जो जेन्युइन अधिकार है जिस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उस बात पर सरकार जो है सो कानों तक नहीं पहुंचने देता है। ना शिक्षक नेता इस रूप में हमें सहयोग करते हैं, ना छात्र संघ के नेता हमें सहयोग करते हैं। खाली बोलेंगे तो आकर के मोबाइल पर, यूट्यूब एगो बहाना हो गया है, मोबाइल उठाइए, जो मन होता है इधर का रिपोर्ट उधर उधर प्रेस कर दीजिए। लेकिन हमारे हक के लिए ना कोई योजना बनाते हैं, ना हमारे अधिकार के लिए इनके मुंह में कोई बात रहता है, काहे कि ये सब भी सरकार के एजेंट निकल गए हैं। तो जो अभी टीआरई 1, 2, 3 में छटा रहा है वही प्रक्रिया के तहत हम लोग फिर से अयोग्य घोषित होंगे। किस उम्मीद से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इस बार टीआरई 3 का री एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक नहीं हुआ मान लीजिए, तो इसमें आपको आपका अधिकार मिल जाएगा जिस हिसाब से कट ऑफ गया था। जो नियम कानून पहले लगाए हुए थे हमारे चतुर प्रसाद जी, उस हिसाब से आपको अयोग्य घोषित किया गया और फिर से ये एग्ज़ाम लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार तो कुछ ट्वीट वाला कोई जो ऐसे विभाग के अधिकारियों नहीं हैं, हाँ, और शिक्षा विभाग तो अपने देख रहे रूस के जा रहे हैं, भाग गए हैं, तो अभी कोई मालिक नहीं है। ऐसे में चुनाव के बाद क्या प्रक्रिया होगा बिहार में कि सीबीआई जांच होगा, हो सकता है, कहे कि हमारे मोदी जी कह के गए हैं, जो हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को जेल जाना पड़े। तो इनका अपना स्ट्रेटजी है, चुनावी स्ट्रेटजी है। अब बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो पकड़ा रहे हैं, ये मामला थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया है, जो किस हिसाब से परीक्षा बहाली के नाम पर पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। तो बिहार के विद्यार्थी को अधिकार कहाँ मिल रहा है? या टीआरई 3 का हम लोग एग्ज़ाम देते रहें, फिर टीआरई 4 आएगा, टीआरई 5 आएगा, उसके बाद तो एबो नहीं करेगा। जो चुनाव हो जाएगा तो सोच एकदम से सरकार 4 साल 5 साल के लिए सो जाएगा।
और ख़ास करके जो बीजेपी का सरकार है, ये तो कहता है जो सरकारी कर्मचारी को तो 20,000 रुपया वेतन होना चाहिए। ये तो सरकारी नौकरियों का बहिष्कार मानता है, कहता है प्राइवेट का लोग सब इतना मेहनत करता है और सरकार के जो कर्मचारी हैं तो वेतन इतना लेता है, मात्र 20,000 इनको वेतन देना चाहिए और बहुत आलसी होते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का खुद का भाषण है। तो ई सरकारी नौकरी का तो पहले ही से महत्व नहीं दे रहे हैं। फिर से इस बार जो है 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के आधार पर और युवाओं को बेरोजगार बनाकर और फिर भी देखिए रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से इनको फिर से प्रधानमंत्री जाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश इन्हें स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे में देख लेते हैं जो अग्निवीर जैसी योजना ला करके आर्मी की घोटाला होता है, कहीं ना कहीं नौकरी की बहाली ख़त्म किया, इसका मतलब घोटाले ना हो रहा है।